सो लेट्स स्टार्ट विद फ्यू एग्जांपल्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, और ये देखते हैं इसका इंपैक्ट हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन पे कहां पड़ेगा और किस आइटम पे कितना पड़ेगा। पहला ट्रांजैक्शन है हमारा, कृष्णा कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹70,000 एज कैपिटल। कृष्णा ने बिजनेस स्टार्ट किया ₹70,000 कैपिटल से। अब इसका इंपैक्ट कहां पड़ेगा? दो जगह पड़ेगा। नंबर वन, एक तो आपकी कैपिटल इंक्रीज हो गई, और दूसरा क्योंकि उसने बिजनेस को कैश दिया तो आपका एसेट्स, कैश मतलब एसेट्स, तो आपका एसेट्स इंक्रीज हो गया, कैश आपका इंक्रीज हो गया। तो इसके इंपैक्ट ये दो पड़ेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। कोई जरूरी नहीं है कि बिजनेस हमेशा ही कैश के थ्रू स्टार्ट किया जाए, हो सकता है या बाद में वो हो सकता है और भी चीजें बिजनेस में लेके आए, तो उसकी ट्रांजैक्शन हम कैसे करेंगे? अब हम मानते हैं कृष्णा कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹90,000, 90,000 का तो वो कैश ले आया, फर्नीचर भी लेके आया साथ में जिसकी वैल्यू है ₹10,000, उसके बाद गुड्स लेके आया जिसकी वैल्यू है ₹60,000, और साथ में वो एक मशीन भी दिलाया जिसकी वैल्यू है ₹1,00,000। तो इसका मतलब इसका इंपैक्ट कैसे पड़ेगा? अगेन अकाउंटिंग इक्वेशन में कैपिटल तो आपकी इंक्रीज हो जाएगी जैसे पहले हुई थी। अब उसके अलावा एसेट्स में यहाँ पर बहुत सारी चीजें आ रही है, कैश के अलावा और भी बहुत कुछ आ रहा है। जैसे एसेट्स में उसके बाद कैश आया, प्लस फर्नीचर भी आ गया, प्लस स्टॉक भी आ गया, प्लस मशीनरी भी आ गई। तो यहाँ पर जो आपकी सेकंड ट्रांजैक्शन है वहां टोटल कैपिटल का अमाउंट, आप पहुंच जाते हैं कैपिटल की डेफिनेशन। कैपिटल की डेफिनेशन क्या कहती है? कैपिटल मीन्स द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इन द बिजनेस या इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। अब टोटल अमाउंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि बिजनेस में उसने कितना अमाउंट लगाया। तो यहाँ पर कितना अमाउंट लगाया? 90,000 प्लस 10,000 1,00,000 प्लस 60,000 1,60,000 प्लस 1,00,000 मतलब 2,60,000। तो टोटल कैपिटल आपकी हो गई 2,60,000 जो कि डिफरेंट टाइप की एसेट्स में आई है। ठीक है, सो ये आपकी सेकंड ट्रांजैक्शन कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश फॉर ₹40,000। अब उसने गुड्स परचेज किए, गुड्स आई और कैश गया, तो दो इंपैक्ट आए। गुड्स आई, गुड्स मतलब स्टॉक, स्टॉक मतलब एसेट्स, एसेट्स आपकी इंक्रीज हो गई, और उधर आपने क्योंकि कैश दे दिया, कैश क्या होता है आपकी? एसेट्स होती है कैश भी, तो कैश चला गया, ये कैश आपका डिक्रीज हो गया। तो आपका इंपैक्ट क्या आया? परचेज गुड्स फॉर कैश 40,000 मींस एसेट्स स्टॉक की फॉर्म में इंक्रीज हो गया, और उधर आपका एसेट्स कैश की फॉर्म में डिक्रीज हो गया, राइट? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट ₹50,000 फ्रॉम राम। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां इसने आपको दे दिया एक वर्ड क्रेडिट। कोई जरूरी नहीं है कि आपको वर्ड क्रेडिट दे या ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सिर्फ ये लिख दिया परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 फ्रॉम राम, अंडरस्टूड है। अगर राम का नाम आ गया, किसी भी पर्सन का नाम आ गया, तो इसका मतलब है अंडरस्टूड है कि गुड्स उसने जो परचेज किए वो कौन से बेसिस पर है? क्रेडिट बेसिस पर, राइट? अब चलो देखते हैं इसका इंपैक्ट क्या है। अगेन तुमने गुड्स खरीदी, अब जब गुड्स खरीदी तो एक तरफ तो तुम्हारा स्टॉक इंक्रीज होगा, वो तो रहेगा ही जैसे पहले इंक्रीज हुआ क्योंकि गुड्स परचेज हुई है। दूसरी तरफ अब आपका कैश नहीं गया, अब क्या हुआ आपके लिए? क्योंकि कैश गया नहीं लेकिन आपकी एक लायबिलिटी खड़ी हो गई, उसका नाम है क्रेडिटर। तो आपकी एक लायबिलिटी जिसका नाम है क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब राम, वो इंक्रीज हो गया। तो अगर आप गुड्स परचेज करते हो क्रेडिट बेसिस पर, तो यहाँ पर आपकी एंट्री में डिफरेंस क्या आ गया? कैश की जगह क्या आ गई? आपकी एक लायबिलिटी इंक्रीज हो गई जिसका नाम है क्रेडिटर, राइट? चलिए अब एक और एंट्री देखते हैं, परचेज गुड्स वर्थ ₹20,000 फ्रॉम राजू, जो मैंने आपको पहले बताया था। इन दोनों ट्रांजैक्शंस में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। क्यों? एक सिर्फ वर्ड क्रेडिट ही तो था, वो सिर्फ जानबूझ के मैंने इसलिए डाला था ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए कि अगर क्रेडिट लिखा है और नाम दिया हुआ, क्रेडिट नहीं भी लिखा लेकिन नाम दिया हुआ है, तो इसका मतलब आपने वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन आपकी है, राइट? तो देखो यहाँ पर कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस किस चीज का है? नाम का है, बाकी सब कुछ एज इट इज है। ठीक है, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड टू राजू 18,000। अब देखो हमने राजू से पिछले वाले उसमें ट्रांजैक्शन में 20,000 की गुड्स खरीदी थी, लेकिन उसने पे किया अभी आपको 18,000, राइट? हमने पे किया राजू को, पेड टू राजू 18,000। अब एक ध्यान से बात समझो, मैंने पे किया राजू को तो इसका मतलब मेरा कैश चला गया, तो मेरा कैश डिक्रीज हो गया 18,000। ठीक है, अब जब पे कर दिया राजू को तो मेरी लायबिलिटी भी कम हो गई, लायबिलिटी मेरी कम हो गई कितने अमाउंट से?
18,000 से। 18,000 से मेरी लायबिलिटी कम हो गई। 20,000 में से 18,000 की लायबिलिटी मेरी कम हो गई। काम खत्म। एक तो मेरी लायबिलिटी कम हो गई, इधर मेरा कैश कम हो गया। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रही है? पेड टू राजू ₹18,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब फुल सेटलमेंट मतलब पीछे देखो, राजू से हमने कितने की गुड्स खरीदी थी? हमने गुड्स खरीदी थी राजू से 20,000 की, लेकिन उसने फुल सेटलमेंट में पे हमने उसे कितना पे किया? राजू को 18,000 हमने उसे पे किया। अब बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, ध्यान से देखो इसका इंपैक्ट क्या आएगा। इसका इंपैक्ट आएगा, हमने ऑलरेडी क्या किया, एसेट्स हमारी वही सेम रहेंगी, 18,000 की कैश पे किया तो 18,000 माइनस हो गया। अब आपने फुल सेटलमेंट में दे दिया तो लायबिलिटी आपकी पूरी खत्म हो गई। लायबिलिटी क्रेडिटर राजू डिक्रीज हो गया पूरे 20,000 से। अब ये बताओ आपको इसमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? देखो 18,000 की जगह हमें पे करना पड़ा सिर्फ, सॉरी 20,000 की जगह हमें पे करना पड़ा कितना? 18,000। तो हमें ये क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ। इस प्रॉफिट का नाम है डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड। और देखो बच्चों, जितना प्रॉफिट और लॉस होता है दैट बिलोंग्स टू कैपिटल। वो किसको बिलोंग करता है? दैट बिलोंग्स टू कैपिटल। तो अल्टीमेटली आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। कितने अमाउंट से? आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। अमाउंट हो गया उसका, आपकी कैपिटल जो इंक्रीज हो गया उसका अमाउंट हो गया 2,000 रुपीज।